बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बाल गोविंद भगत, इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। थोड़ा सा पहले इनके बारे में जान लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। इनकी रचनाएं हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में इनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बच्चों, जो पाठ हम पढ़ रहे हैं बाल गोविंद भगत, ये एक रेखा चित्र है और इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है और इस रेखा चित्र की विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो आइए पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मझोला कद, गोरे चिट्टे, 60 साल के ऊपर होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से ढका रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तो सिर्फ ऊपर एक काली कमली यानी कि कंबल, काली कमली ओढ़ लिया करते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। उनकी वेशभूषा से हम ये ना माने कि वो साधु थे, क्योंकि वो गृहस्थ थे। उनका एक बेटा था, एक पुतोहू थी और खेती-बाड़ी में रमने वाले गृहस्थ थे। कबीर को बहुत मानते थे, उनको अपना साहब मानते थे और जो भी फसल वो उगाते, पहली फसल जाके कबीर के मठ में जाके चढ़ाते थे। बड़ा खरा व्यवहार करते, कबीर की ही तरह झूठ नहीं बोलते, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना ही किसी से खामोखा का झगड़ा मोल लेते। इनकी सबसे बेहतरीन बात इनकी ये थी कि लोगों से कभी इनका मनमुटाव नहीं हुआ और लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे, बहुत प्रेम करते थे। सभी के चहेते थे हमारे बाल गोविंद भगत। गायन, इनका गायन ऐसा था कि गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे, गांव के पुरुष सभी स्तब्ध हो जाते, खड़े हो जाते, शांत हो जाते जब ये अपना गायन प्रारंभ करते थे। जब मौसम आता रोपाई का, कटाई का या खेतों में काम करने का, तो ऐसे समय में जब इनकी आवाज़ कानों में गूंजती थी तो ऐसा लगता था कि पूरा जो मौसम है, जो माहौल है, संगीतमय हो गया है। और बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू ऐसा था कि हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती थी। भादों की अंधेरी रात हो, मूसलाधार बारिश हो, बिजली कड़क रही हो, तभी भी बाल गोविंद का संगीत लोगों के कानों में सुनाई देता था। उनकी खंजड़ी की आवाज़ लोगों की कानों में सुनाई देती थी। मौसम कोई भी हो, कोई भी महीना हो, बाल गोविंद भगत ने जो अपनी दिनचर्या बनाई थी, उस दिनचर्या में उन्होंने कभी भी उस दिनचर्या से कोई भी समझौता नहीं किया। लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था कि कैसे इनकी दिनचर्या इतने वर्षों तक, इतने सालों तक बिल्कुल वही रही। सुबह सुबह उठ जाना 4 बजे से, गायन करना, एकांत में जाके स्नान आदि से निवृत्त होके पूजा पाठ करना, फिर दिन भर अपने खेतों में काम करना, शाम को फिर बाहर बैठकर अपने आंगन में
भजन करना, गाना गाना, लोग भी आ जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। और कभी कभी तो संगीत का जादू ऐसा चलता था कि लोग झूमते, नाचते, गाते वहां से जाते थे। उनके बारे में, उनके वैराग्य के बारे में लोगों को तब समझ आया। उनके प्रेम की पराकाष्ठा लोगों ने तब देखी जब उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। उसके शव को रखकर, उस पर तुलसी और फूल चढ़ाकर, वो बड़े ध्यानमग्न होकर कबीर के का गायन कर रहे थे, उनके दोहे, उनकी पदावली गा रहे थे। और लोगों के लिए बहुत आश्चर्य का विषय था कि जिसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई हो, वो अभी बैठकर गायन कर रहा है। क्या ये पागल तो नहीं हो गए? लेकिन उन्होंने अपनी रोती हुई बहू को समझाया कि उनका पुत्र जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, उसकी आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए चली गई है। तो ये उत्सव मनाने का समय है, ये रोने का समय नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह से बाल गोविंद भगत जो है वो बता रहे हैं लोगों को, समझा रहे हैं लोगों को कि ये शरीर जो है, इस शरीर से इतना मोह या इतना प्रेम ठीक नहीं है। इसके बाद अपनी पुतोहू से उन्होंने आग दिलवाई, जो कि उस समय बिल्कुल मान्य नहीं था। और जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतोहू के भाई को बुलाकर उन्होंने उसके साथ कर दिया और आदेश दिया कि उसकी दूसरी शादी कर देना। यहाँ पर पता चलता है कि कबीर उस समय के आडंबरों में, बाल गोविंद भगत उस समय के आडंबरों में भरोसा नहीं करते थे। वो उस समय की जो कुरीतियाँ थी उन सब पर उन्होंने कुठाराघात किया, बिल्कुल कबीर की तरह। अपनी पुतोहू से आग दिलवाई और अपनी पुतोहू को दोबारा विवाह करने के लिए कहा, उनकी चिंता ना करने के लिए कहा। बताता है कि उनका दिल सचमुच कितना बड़ा था, बताता है कि सचमुच उनका व्यक्तित्व कितना विशाल था। और जब बहू रोने लगी कि मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, मेरे जाने के बाद आपके बुढ़ापे में आपको कौन देखेगा, तो उन्होंने कहा कि तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। अब इस दलील के आगे बेचारी बहू भी क्या बोलती, वो भी अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान को जाया करते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु थे तो भोजन लेने और पकाने का उन्हें नहीं पकाना था, तो वो पैदल ही जाते। और जितने दिन जाने और आने में लगते, उतने दिन वो सिर्फ पानी पीकर रहते थे। सुबह जाना, घर से खाकर चलते, तो फिर घर पर लौटकर ही खाते थे। रास्ते भर खंजरी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इतने लंबे उपवास में भी उनकी वही मस्ती होती। बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी। इस सुस्ती भरे तबीयत में भी उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, पर फिर भी स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा पहले चला करता था। दिन दिन छीजने लगे का अर्थात है दिन दिन उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में उन्होंने गीत गाए, किंतु मालूम हुआ जैसे कोई तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ सा लगा। भोर होने पर गीत नहीं सुना जब लोगों ने, तो पहुंचे तो जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। बाल गोविंद भगत की आत्मा परमात्मा से मिल चुकी थी और एक बेहतरीन जीवन जीकर, एक बेहतरीन लोक दर्शन देकर वो इस दुनिया से अलविदा हो गए। बच्चों, इसमें बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई है तब किस तरह का उनका भाव था, इस भाव के बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे। और गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं।